हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। और आज हमारा होने वाला है वीडियो नंबर 20 या फिर बोलो लेक्चर नंबर 20। तो आप जैसा कि देख ही रहे होगे, हमने टोटल 19 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं इस प्लेलिस्ट में। ये प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं की है तो ये पूरी प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर ले। इसमें वीडियो 1 से वीडियो 19 तक पूरे अवेलेबल हैं। मीन्स सारे कोर्स लाइन से चल रहे हैं, सारे टॉपिक लाइन से चल रहे हैं। और हम आज जो कल पढ़े थे उसके आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था, यहाँ तक डॉक्यूमेंट बनाया था। और हमने इसमें पढ़ा क्या क्या था। हमने हेडिंग बनाना सीखा था। एक मान लो ये बेसिक लेवल की हेडिंग है, अभी मैं आपको ये भी बता दूँ, ये बेसिक लेवल की है। हमने हेडिंग बनाना सीखा था और इसमें आगे कलर ऐड करना, साइज़ और फॉन्ट स्टाइल, ये सब चीज़, और अलाइंस करना, इसको सेंटर अलाइन किया था हमने। ये सब चीज़ हमने कल देखा था। तो आज हम उसके बाद कुछ देखते हैं। तो आज हम देखेंगे ऑटो करेक्ट के बारे में। अब आप कहोगे ऑटो करेक्ट क्या है। जैसे अगर कॉमन सेंस लगाओ तो नेम से ही क्लियर है। ऑटो करेक्ट मीन्स कोई चीज़ आप लिखो और वो अपने आप कुछ और बन जाए, मीन्स सही हो जाए, जो आप लिखना चाह रहे हो वो लिखा जाए। जैसे मान लो कि ये मेरे चैनल का नाम है जैसे IQDZEDU। मैं चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा बड़ा बार बार ना लिखूँ, मैं बस आई आई लिख दूँ और फिर DE लिख दूँ, तो मेरा ये पूरा चैनल का नाम लिखा जाए। तो मैं ये कैसे करूँगा, तब मैं यूज़ करूँगा ऑटो करेक्ट को। तो ऑटो करेक्ट होता क्या है बेसिकली कि आप इतना ही जानो कि उसमें आप अगर कोई चीज़ लिखते हो तो वो ऑटोमेटिक करेक्ट करके जो चीज़ आप उसको सेट किए रहते हो उस चीज़ में वो कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मैं आई को IQ में कन्वर्ट कर दूँ और DE को DZEDU में, तो वो लिख देगा। दिखाऊँ कैसे होगा। इसके लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप सेट करने के लिए आप ऑटो करेक्ट को वर्ड उसमें ऐड करने के लिए आप यहाँ ऊपर टूल्स का ऑप्शन है। देखो मेरा माउस कहाँ जा रहा है, ऊपर यहाँ बढ़ते बढ़ते ये क्या है, टूल्स, इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसमें सारे ऑप्शंस देख लो। आप इसमें खुद बताओगे कहाँ क्लिक करना है मुझे, तो वैसे आप बता नहीं सकते क्योंकि ये वीडियो है इसलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। देख लो यहाँ ऑटो करेक्ट का एक बटन है, इस पर आना है। इस पर आने के बाद यहाँ सबसे नीचे देखो क्या है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन लिखा है। ये लिखा है ना, देख रहे होगे मैं कैसे आया हूँ, फिर से दिखाता हूँ। यहाँ टूल पे गया था, उसके बाद यहाँ ऑटो करेक्ट पे आया, तो इसमें यहाँ मुझे दिखा नीचे लिखा हुआ ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक ऐसे बॉक्स खुल जाएगा और इसमें पहला वाला जो है, ये मेरा माउस देखो, ये है माउस और ये पूरी एक बार है, ये भी एक टूल बार ही कह लो आप। इसमें कई सारे ऑप्शंस है, तो इसमें से आपको सीधे क्लिक करना है पहले वाले रिप्लेस पे। रिप्लेस पे आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस में किस चीज़ को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बोला आई, अगर मैं लिखूँ तो IQ लिखा जाए, तो मैं आई टाइप कर दूंगा। मैं देखो स्मॉल आई टाइप किया हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखना, सिर्फ स्मॉल आई टाइप करूँगा तभी IQ लिखाएगा। और मैं इसको किस चीज़ से रिप्लेस करना चाहता हूँ, IQ से, IQ, ये देखो। फिर लिखने के बाद यहाँ जो न्यू का बटन है ये, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, ये ऐड हो गया। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं स्मॉल DE लिखूं तो वो मेरा क्या लिख दे, वो DIZIEDU, ये लिख दे। मतलब मीन्स अगर मैं सिर्फ आई स्पेस दूं और DE लिखूं तो मेरे पूरे चैनल का नाम आ जाए। तो फिर मैं इसको न्यू पे ऐड कर दूंगा। देखो अब ये दोनों वर्ड मेरे इस लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। तो अब इसको देखते हैं कि काम करेगा कि नहीं। फिर मुझे यहाँ नीचे देखो ओके का बटन है ना, इस पर क्लिक कर देना है। सिंपली मैं क्लिक कर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ अपने चैनल का नाम, तो मैं सिंपली लिखूँगा कीबोर्ड में आई। देखो अभी यहाँ पे आई लिखा है, आपको आगे चेंज नहीं हुआ है। चेंज तब होगा जब आप आई लिखने के बाद एक बार स्पेस बटन दबा दोगे। देखो अभी आई है ना, मैं उसके आगे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे स्पेस बटन दबा रहा हूँ। देखना है कि स्पेस भी ऐड हो जाएगा आगे, ये देखो स्पेस भी आगे ऐड हो गया और वो IQ बन गया। आप कहोगे वाह चलो ठीक है। आप ये भी सोचोगे हो सकता हो मैंने लिख दिया हो, कहीं से काम ना कर रहा हो, इस तरह कुछ आप कुछ भी सोच सकते हो। लेकिन DZEDU तो इतनी जल्दी मैं नहीं लिख सकता ना, इसलिए उसको भी आपको दिखाता हूँ। देखो मैं सिर्फ लिखूँगा D और E, सिर्फ DE लिखा हूँ और कुछ भी नहीं लिखा हूँ। मैं सीधे एक स्पेस दबाऊँगा, आप देखोगे उसके आगे स्पेस भी आ जाएगा, DZEDU पूरा लिखा जाएगा। देखो 1 2 3, ये देखो, देखे पूरा लिखा गया। बस मैं क्या लिखा था फिर से दिखाता हूँ। मैं आई लिखा था, फिर स्पेस दबाया IQ हो गया, DE लिखा, स्पेस दबाया DZEDU हो गया। तो ये है ऑटो करेक्ट का यूज़, इस तरह उसको करते हैं यूज़। इसका फ़ायदा तब होता है ना, जैसे मान लो कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स से आप वो बार बार बनाते रहते हो और कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आप उसको बार बार यूज़ करते हो। बड़े बड़े नेम है, बड़े बड़ी
कीवर्ड्स है, तो आप नहीं चाहोगे कि बार बार उसको आप टाइप करो, तो आप ऐसे शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हो ऑटो करेक्ट वाले ऑप्शंस में जाके, तो वो ऑटोमेटिक करेक्ट कर देगा उसको। अगर आप शॉर्टकट वाले वर्ड्स भी लिखोगे तो वो जैसे स्पेस बार दबाओगे आप टाइप करते करते ही, जैसे जब इंसान टाइप करता रहता है तो स्पेस दबाता चलता है, तो इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपकी ऑटो करेक्ट चलता चल देगा साथ में। फिर जैसे मान लो अगर आप ऑटो करेक्ट हो गया, अब आप चाहते हो ऑटो करेक्ट ना हो, जैसे मान लो अगर मुझे डीजी ईडीयू की मतलब डीई लिखने पे स्पेस दबाने पे मेरा डीजी ईडीयू हो जा रहा था, लेकिन अगर मैं सिर्फ डीई ही लिखना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि हाँ ये ना बने, सिर्फ स्मॉल डीई रह जाए, लेकिन मैं जैसे स्पेस दबाता हूँ बार बार ये हो जाता है, तब मैं क्या करूँ, अब उसमें से हटा दूंगा तो फिर दोबारा जब मुझे ये लिखना होगा तब दिक्कत होगी, पूरा टाइप करना पड़ेगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना, अगर कभी आपको रहे कि वही चीज़ लिखना है तो आप सिंपल कीबोर्ड में CTRL बटन दबाओ और Z बटन दबा दो, ये देखो करेक्ट वही बन जाएगा, जो पहले आपका था वही बन जाएगा। ऑटो करेक्ट इस समय काम नहीं करेगा, इसके आगे आप चाहे जितने स्पेस भर दबाओ। ठीक है, ये आप समझ गए होगे कि अगर आपको वही चीज़ लिखना है जो आप शॉर्टकट बना के आए हो, तो क्या करो आप CTRL, उसको एक बार स्पेस दबाने पे वो तो कन्वर्ट हो ही जाएगा, जब कन्वर्ट हो जाए तब CTRL Z दबा दो तो वो नॉर्मल हो जाएगा, और उसके आगे आप स्पेस दबा सकते हो अपना। ठीक, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा ऑटो करेक्ट के बारे में पूरा। तो इसके बाद हमारा एक आता है ऑटो स्पेलिंग और ऑटो ग्रामर, जो भी कह लो, एक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग आता है। तो अब इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग से आप खुद क्लियर हो गया होगा आपको कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी स्पेलिंग्स होती हैं वर्ड्स की, जो डिफाइंड वर्ड्स हैं, प्री डिफाइंड, जिनको डिफाइन कर दिया गया है, उन वर्ड्स की स्पेलिंग को ऑटो करेक्ट करना या फिर हमें सजेशन देना। भाई ऑटो करेक्ट भी आप लगा सकते हो, उसमें भी स्पेलिंग अगर आप टाइप करते चलो तो कुछ अपने आप करेक्ट हो जाए, लेकिन बाई चांस मान लो आपको किस चीज़ की स्पेलिंग, डॉक्यूमेंट बना रहे हो आप जिसमें बच्चों को कुछ बता ही रहे हो, किसी कुछ पढ़ा रहे हो कि इसकी स्पेलिंग ये वाली गलत है वो वाली सही है, तो उस समय आपको दिक्कत होगी, इसलिए एक सजेशन आता है उसमें। तो आप जैसे कुछ भी अगर मैं टाइप करूँ, ये नॉर्मल एक्टिव होता है हर कंप्यूटर में, हर लैपटॉप या फिर जो भी आपके पास है, हर सॉफ्टवेयर जो भी आप वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड होता है। आप जैसे मान लो इम्पॉर्टेंट की क्या स्पेलिंग है, IMPORTANT, ये इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग है ना, लेकिन अगर मैं गलती से देखो लास्ट में टी की जगह वाई लिख देता और स्पेस बार दबा देता, तो ये देखो नीचे एक रेड कलर की लाइन आ रही है, ये बता रहा है कि भाई आपने जो लिखा है स्पेलिंग ये गलत है। तो आप सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, आप जो स्पेलिंग ये कह रहा है गलत है आप उस पर जाओ, और माउस में आपका जो राइट वाला बटन होता है राइट साइड, उसको जैसे आप इस पे जाके दबा दोगे ना, तो ये देखो सजेशन दे देगा आपको, इसमें इंपॉर्टेंट की पहले नंबर पे सही स्पेलिंग दिखा रहा है, उस पर क्लिक कर दो, देखो ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया। इसे कहते हैं स्पेलिंग चेकिंग का। और एक और तरीका है स्पेलिंग चेक करने का, फिर से मैं गलत कर देता हूँ, वाई लिख दिया, ये तो ऑटोमेटिक करेक्ट कर दे रहा है, मैंने किया है ना अभी, फिर से लिख देता हूँ, मैं 1 जानबूझ के लगा दिया उसको लिस्ट में ताकि हर लाइन थोड़ा लग रहा है। IMPORTANT नहीं लिखूंगा मैं, वाई लिखूंगा सिर्फ यहाँ पे, जिससे मैं चाहता हूँ ये स्पेलिंग को ऑटोमेटिक करेक्ट करे। और दूसरे तरीके से अब पहले तो एक था ऐसे राइट क्लिक कर दो आपका सजेशन आ जाएगा, लेकिन इस बार ऐसे नहीं करना है। आप करो क्या, आप सिंपल इसको सेलेक्ट कर लो, जिस स्पेलिंग में ऐसे रेड लाइन आ रहा है बता रहा है गलत है, तो आप बाई चांस, ये तो सिंपल स्पेलिंग है, हमको भी सबको पता है कि इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, लेकिन कुछ ऐसी स्पेलिंग है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, तो उस समय आप ऐसे सेलेक्ट कर लो और ऊपर टूल बार में जाओ, जैसे ही क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन लिख के आ रहा है स्पेलिंग, इस पर क्लिक कर दो, तो ये देखो ये बता देगा कि भाई ये आपकी स्पेलिंग जो है ये गलत है और इसकी सही स्पेलिंग ये होगी। आप रिप्लेस करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं करेक्ट करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर दें, नहीं चाहते हैं तो ना करें। तो यहाँ से भी आप मीन्स कर सकते हो, तो मैं करेक्ट कर लेता हूँ, देखो करेक्ट करूँगा हो गया, यहाँ देखो इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग सही होगी, लास्ट में मैं वाई लगाया था वाई हट गया। उसके बाद एक और आता है अपने पास जिसे हम कहते हैं ग्रामर चेकिंग। अब जैसे हमने स्पेलिंग चेक की है वैसे ही ग्रामर भी चेक होता है। जैसे अब कोई अगर मैं सेंटेंस लिखूँ, गलत सेंटेंस लिखता हूँ कुछ, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ देयर इज़ अ एरर, तो देखो भाई ये आपको भी पता होगा इस सेंटेंस में क्या गलत है, बताओ आप क्या गलत है। देयर इज़ अ एरर, ये सही है? नहीं सही है, यह होना चाहिए था देयर इज़ एन एरर। लेकिन ये मुझे पता है या आपको पता है, क्या ये हमारे कंप्यूटर को पता है? जी हाँ, ये उसे भी पता है। ये देखो आप यहाँ पे एक नीचे ब्लू कलर का छोटा 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 लाइन देख रहे होगे, आप ऐसे मतलब
कर्व करते हुए गया है, लाइन देख रहे हो, बहुत ध्यान से देखो, ये आपको नीचे दिख जाएगा, ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक में आपका ग्रामर गलत है। तो आप इसको सही कैसे करोगे? सेम जैसे स्पेलिंग सही किए तो वैसे ही ग्रामर भी सही करोगे। उस टेक्स्ट पे जाओ और राइट क्लिक कर दो, तो ये देखो यहाँ अपने आप नीचे सजेशन में देख रहे होगे, ये दिख रहा है आपको, मेरी माउस कहाँ पे है, ब्लू हो जा रहा है, लिख के आ रहा है एन एरर, एक ही जगह एन होगा, आप इस पर जैसे ही क्लिक कर दोगे सही कर देगा। तो चलो मैं चाहता हूँ अभी ये सही ना करे, एक और तरीके, दूसरे तरीके से सही कर। देखो अभी भी ये ब्लू लाइन है ना, तो ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, शॉर्टकट जो आपसे यहीं से सही कर लिया। फिर आप इसको सेलेक्ट कर लो, जैसे हमने स्पेलिंग चेक किया था ना वैसे ही ग्रामर भी चेक करना है। इसको सेलेक्ट करो, टूल पे जाओ, स्पेलिंग पे जाओ, एक मिनट, कुछ हुआ गड़बड़, ओ सेलेक्ट नहीं हुआ सही से, मैं फिर से देख लेता हूँ, कहीं सेलेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, आपको फिर से वही करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है पूरा, मैं पूरी लाइन ही सेलेक्ट कर लेता हूँ यार। ठीक है, पूरा सेलेक्ट कर लिया, टूल पे गया, स्पेलिंग पे गया, अरे स्पेलिंग नहीं है करेक्ट कर रहा है, एक मिनट, लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं है क्या, इंग्लिश, कहाँ की सेलेक्ट करूँ, कनाडा ही कर लेते हैं, तब भी इसमें दिखा नहीं रहा। मेरे ख्याल से ये वाला शायद सिर्फ स्पेलिंग के लिए ही काम आएगा। हाँ, यहाँ स्पेलिंग लिखा भी इसलिए नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आप ये देखो यहाँ से आप समझ गए होगे, इस पर ऐसे क्लिक करना है तो यहाँ पे सीधे जो आपका गलत है वो चीज़ सही करके आपको दिखा देता है ग्रामर मिस्टेक में। तो मेरे ख्याल से आपको ऑटो करेक्ट और स्पेलिंग करेक्शन, ग्रामर करेक्शन, ये 3 चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब जैसे अब पहले मैं इतना इरेज कर देता हूँ, ये जो मैं लिखा हूँ ये मुझे नहीं चाहिए अभी, ठीक। और मुझे यहाँ पे जो मैं 1 लगा दिया हूँ ये अभी नहीं लगाता हूँ, समय आने पे, ठीक। समय आने पे आपको बता के सब तब करते हैं। जैसे अब मान लो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है, अभी कुछ खास नहीं है लेकिन है, मान लो है, नहीं मानोगे तो भाई कुछ नहीं जानता मैं, मतलब मान लो है, वही इतना जानो, ठीक। तो होता क्या है कई बार कि हम बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स या लाइन होते हैं जिनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे हम पेपर पे अगर कुछ लिखते हैं तो हाईलाइटर लगाते हैं ना ऊपर से, कोई हाईलाइटर आप मार्केट से खरीदते होगे, येलो कलर में आते हैं, ऑरेंज में, कई कलर्स में आते हैं, वो आप हाईलाइटर लगाते हो। तो आप इस पर कैसे लगाओ? जैसे मान लो ये हमारा है, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि जो एजुकेशनल लिखा है ये वर्ड हाईलाइट हो जाए, इट्स एन एजुकेशनल चैनल में ये हाईलाइट हो जाए, ठीक। तो मैं कैसे करूँगा? आपको कुछ नहीं करना है, जिस वर्ड को हाईलाइट करना है पहले उसको सेलेक्ट कर लो। देखो ऐसे सेलेक्ट कर लिया, आपको हो गया तो हाईलाइट हो गया। नहीं भाई, ये हाईलाइट अभी नहीं हुआ है, ये आपको अभी इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट किया है। देखो मैं कहीं और क्लिक कर दूंगा नॉर्मल हो जाएगा। इस परमानेंट आपको हाईलाइट करना है तो आप पहले एक बार ऐसे सेलेक्ट करो, माउस से लेफ्ट की दबा के ड्रैग करके, उसके बाद आप अपने स्टैंडर्ड टूल बार में आ जाओ। स्टैंडर्ड टूल बार भूल तो नहीं गए हो ना, क्या होता है ये वाली पट्टी जो है हमारी, ये सब जिसमें टेक्स्ट बॉडी, ये फॉन्ट नेम, ये सब चीज़ पूरे लिखे हैं, ये हमारे होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, देखो मैं बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा हूँ जानबूझ के, मुझे पता है कहाँ पे, देखो आप नाम पढ़ते चलो, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, देखो क्या लिखा है। मैं जैसे इस पर माउस लाया, क्या लिखा है, हाईलाइट कलर। यहाँ पे जाके आप कोई भी वर्ड को हाईलाइट कर सकते हो, इसके आप एरो पे क्लिक करोगे पूरी कलर की लिस्ट खुल जाएगी, आप कौन से कलर से हाईलाइट करना चाहते हो। तो बेसिकली हम लोग नॉर्मली येलो कलर यूज़ करते हैं क्योंकि उससे हाईलाइट अच्छा दिखता है। तो हम येलो कलर में से ज़्यादा डार्क नहीं, लाइट येलो ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो आप यहाँ देख पा रहे होगे, चलो बहुत हल्का हमको लग रहा है ये हो गया है, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, येलो ही करता हूँ लेकिन थोड़ा डार्क, जिससे आप लोग को भी थोड़ा देखने में आसानी हो। हाँ ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, अब ये जो वर्ड था एजुकेशनल ये हाईलाइट हो गया है। अब मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे करने में भले लेफ्ट से जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो एक और इसके ऊपर ब्लू कलर का हाईलाइट आ जा रहा है, वो हाईलाइट नहीं है, वो सिलेक्शन है जो आपको चैप्टर 2 में मैंने बताया था, ठीक। तो अब देखो मैं कहीं भी क्लिक कर दूँगा, अगर मैं सेव भी कर दूँगा इसको पेपर पे, एक प्रिंट भी कर दूँगा ना, तो ये येलो कलर की जो हाईलाइट है ये रह जाएगी इस पर। तो इस तरह हम लोग कोई भी टेक्स्ट को किसी भी डॉक्यूमेंट में हाईलाइट करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हैं वो एक लिस्ट बन जाए, लिस्ट में क्या होता है अब आप ये बताओ। लिस्ट में लाइन से सब लिखे होते हैं ऊपर नीचे, और उनके आगे या तो कोई नंबरिंग होती है 1 2 3 4, या फिर कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे सर्किल होते हैं, या फिर एक डॉट टाइप का होता है, इस तरह का कुछ भी होता है जो हमें शो करता है कि भाई ये जो हमारा है ये एक लिस्ट है। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट आ जाए तो हम क्या करें? कुछ नहीं करना है आपको। जैसे आप, मैं एक और लिख लेता हूँ, एक वर्ड से कुछ लिस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे मैं कुछ भी यार कुछ टाइप करने का मूड नहीं है, ऐसे मैं कुछ भी कर दे रहा हूँ। मान लो ये सारे
मेरे लिस्ट है। तो अभी तो ये एक बहुत ही बेसिक लेवल की लिस्ट लग रहे हैं, एक लाइन से सब लिखे हुए हैं, लेकिन इनके आगे कोई नंबरिंग नहीं है, इनके आगे कुछ सिंबल नहीं है, जिससे ये पूरी तरह आइडेंटिफाई नहीं हो रहे कि ये लिस्ट है। तो आप करो कि आपको जितने चीज़ को लिस्ट बनाना है आप उतने चीज़ को सेलेक्ट कर लो। देखो मुझे इतने चीज़ को बनाना था, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करो, सेलेक्ट करने के बाद ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार में जाओ। स्टैंडर्ड टूल बार में मैंने बताया था आपको लिस्ट के लिए बोल्ड साइड में, मतलब बोल्ड नहीं बोल रहा हूँ उसको, डॉट बोल रहा हूँ या फिर सर्किल, इस तरह के ब्लॉक्स बोल लो, वो सब चीज़ कैसे ऐड करना है आपको मैंने ये बताया है पहले ही किसी वीडियो में, वीडियो नंबर नहीं याद है मुझे। यहाँ से करते हैं बुलेट्स कैसे ऐड करते हैं आगे, ये सब चीज़ बताया था मैंने। ये 2 ऑप्शन है जिससे आप लिस्ट को डिफ़ाइन करोगे, लिस्ट बनाओगे। इधर वाले से सिंबल ऐड करोगे। देखो मेरा माउस कहाँ पे है, ये है मेरा माउस। आप अगर कंफ्यूज आते हो तो देख लिया करो। ये इस वाले ऑप्शन से आप सिंबल्स ऐड करोगे, इधर वाले से नंबर और अल्फ़ाबेट, रोमन नंबर्स, इस तरह की चीज़ें ऐड करोगे। तो ठीक है, हम पहले इसको बुलेट्स करके ऐड कर लेता हूँ। अब देखो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, छोटे डॉट्स, बड़े डॉट्स, ये आपके बर्फ़ी शेप वाले और ये स्क्वायर शेप, एरो, ये वाले एरो, क्रॉस, टिक। तो मुझे अभी इस पर बर्फ़ी अच्छा लगेगा। देखो ये बन गई लिस्ट। अब ये लग रहा है ना कि ये एक लिस्ट है। और इसके बाद आपका आता है नंबरिंग वाली लिस्ट, जिसके आगे 1 2 3 4 लिखा होता है। तो उसके लिए आपको इसके बगल वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जाओगे, इसमें जाओगे कि देखो इतने सारे ऑप्शन है, आपको किस तरह का लिस्ट बनाना है। इस वाले तरह नंबर के आगे ब्रैकेट हो, नंबर के आगे डॉट हो, पूरा डबल साइड ब्रैकेट के अंदर नंबर हो, रोमन नंबर लिखा हो इस तरह में, और ABCD हो, एक ब्रैकेट वाले छोटे स्मॉल लेटर्स में ABCD हो, एक ब्रैकेट, और इधर डबल ब्रैकेट में स्मॉल लेटर, और ये लोअर केस के रोमन नंबर्स। आपको जिस तरह बनाना है लिस्ट आप बना सकते हो। तो मैं अभी सिंपल इस तरह वाले 1 2 करूँगा। तो यार ये तो 1%, अच्छा मैं ऊपर वाली लाइन भी सेलेक्ट कर लिया था ना, इसको मुझे लिस्ट नहीं बनाना। ठीक, तो देखो ये मेरा 1 2 3 4, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो मैं कुछ और ट्राई करते हैं। ABCD, ये भी कुछ खास नहीं लग रहा। तो चलो ठीक है, जो भी है, मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिस्ट कैसे बनती है। बस अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, अब इसका क्या कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो बनाया है वो भी सोचेगा कि भाई क्या कर रहा है यार, लिस्ट बनाने से मतलब है कि अच्छे लगने से। ठीक है, तो मतलब कि आप 2 तरीके लिस्ट बनाने के जान के कैसे लिस्ट बनाए जाते हैं। और हाँ, अगर आप इन डिज़ाइंस के अलावा कुछ और डिज़ाइंस ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इनको सेलेक्ट करो, ये डिज़ाइंस मीन्स ये जो साइड में है, ये गोले गोले है ना सर्किल, इसकी जगह सेलेक्ट करो, यहीं ऑप्शन पे जाओ। इस पे जाने के बाद यहाँ आपको नीचे एक मोर बुलेट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। इसमें जाने के बाद आप यहाँ ऊपर देखो, ये एक बार खुल जाता है, इसमें यहाँ पे एक इमेज लिखा है, ये देखो मेरा माउस का है इमेज, इस पर क्लिक कर दो। देखो इतने सारे ऑप्शंस, आपको जो अच्छे लगे कर लो। या फिर आपके पास छोटे छोटे कोई इमेजेस है तो वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हो, इस पर क्लिक करो, ऐड कर लो। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं ये ऐड कर लगा देता हूँ। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो, देख रहे हो। इस तरह आप और भी चीज़ ला सकते हो। मेरे ख्याल से आपको लिस्ट भी क्लियर हो गया होगा, लिस्ट बनाना। और इसके बाद आपको क्या बता दूँ, हाँ बहुत अच्छा चीज़ याद आया, पैराग्राफ इंटेंडिंग बोल दिया मैं, पैराग्राफ इंडेंटिंग। यार थोड़ा बोलने में दिक्कत है, यार कोई बात नहीं। तो पैराग्राफ इंडेंटिंग क्या होता है, तो पैराग्राफ इंडेंटिंग मीन्स होता है कि ये जो आप ये एक अगर मेरा ये पैराग्राफ होता तो इससे लेफ़्ट साइड में जो एरिया है वो कितने दूर से स्टार्ट हो, मीन्स लेफ़्ट मार्जिन जो है वो कितने दूर से स्टार्ट हो। ये मार्जिन तो नॉर्मल हम लोग का ये यहीं तक आ रहा है, यहाँ से इतना हमारा मार्जिन है, लेकिन मार्जिन के बाद कुछ वाइट स्पेसेस ऐड हो जाए जिससे ये पैराग्राफ और दूर से स्टार्ट हो। जैसे आप पोएम में देखते होगे, जब पोएम लिखी जाती है तो जैसे मैं करता हूँ कुछ, इसको हटा देते हैं, अभी लिस्ट नहीं रहेगा ये, नॉर्मल टेक्स्ट इसको बना देता हूँ। नॉर्मल बन जा भाई, नॉर्मल नहीं बन रहा है। हाँ इधर तो बन गया, ये भी बनेगा अभी। ठीक है, तुम बाई चांस मान लो मेरा एक पोएम है, तो पोएम में इतनी लाइन ऐसे है और फिर कुछ लाइन होती नहीं है जो दूसरी जगह होती है। देखो जैसे मेरी है 8 लाइन की पोएम है कोई, ठीक, तो अब सारी लाइन ऐसे लाइन से लिखी रहती है तो पोएम अच्छी नहीं लगती है। होता क्या है कि 4 लाइन ऐसे होती है और 4 लाइन में आगे के साइड थोड़ा स्पेस होता है, तो वो हम कैसे करें। आप इसको सेलेक्ट कर लो, बाकी की 4 लाइन सेलेक्ट करने के बाद आप फिर देखो मेरा माउस कहाँ जा रहा है, ये अभी मेरा माउस यहाँ से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ये स्टैंडर्ड टूल बार में आया। इसमें जहाँ से हम लोग लिस्ट ऐड किए थे उसके बगल में देखो क्या है, इंक्रीज इंडेंट लिखा है ना, इस पर आप क्लिक कर दियो, देखो इधर हो गया। अब लग रहा है ना पोएम,
4 लाइन इधर से स्टार्ट होती है, फिर 4 लाइन इधर। अब मान लो यही 4 लाइन मेरे पास और होती, ये जो लाइन्स हैं नीचे भी होती, तो मैं क्या करता, मैं चाहता कि वो यहीं इसके नीचे स्टार्ट हो ना, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता कि वो वापस इधर आ जाए तो थोड़ी अच्छी दिखती। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं फिर वापस उन 4 को सेलेक्ट कर लूँगा जिनकी स्पेस मैं कम करना चाहता हूँ। तो कम करने के लिए फिर आप यहीं जाओगे तो यहाँ आप कहोगे यहाँ तो भाई कम करने का है नहीं, क्या बता रहे हो। इसके बगल में कह रहे हो है ना, इस पर क्लिक कर दो। जैसे होता क्या है कि ये इतना बड़ा नहीं है, अगर मैं इसकी साइज़ बड़ी कर दूँ ना तो वो इसमें शो कर देगा। होता क्या है कि जब स्पेस ज़्यादा ले लेता है ये बार, तो भाई सारे ऑप्शन कैसे हटेंगे, नहीं हट सकते, तो उसको हाइड का एक ऑप्शन लाना पड़ता है। देखो मैं जैसे बड़ा कर दूँ इसको खींच के, सारे ऑप्शन और आते हैं। इसके बगल में देखो एक इधर एरो इंक्रीज़ का और एक इधर डिक्रीज़ का। डिक्रीज़ पे क्लिक कर दोगे तो कम हो जाएगा। एक मिनट, मैं सेलेक्ट नहीं किया था, सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो डिक्रीज़ पे क्लिक करूँगा, इधर आ गया। देख लो, तो ये एक पोएम की तरह हो जा रहा है, जिस तरह एक पोएम्स होती है, कुछ 4 लाइन इधर से, फिर 4 लाइन के बीच में स्पेस, फिर इधर। अब आप सोच कहते कि भाई हम तो ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे हमें इसको कम कर देते हैं, चारों को, हमें इनको स्पेस ऐड करने हैं, तो हम ऐसे करेंगे, स्पेस बार दबा दबा के ऐसे, एक को ये स्पेस बार दबाएंगे, फिर इसमें स्पेस बार दबाएंगे, फिर इसमें स्पेस बार दबाएंगे। तो भाई मैं आपसे कहूँगा पागल हो, हाँ। आपको मैंने ये चीज़ बताया था ना, स्पेस ऐड करने के लिए 1-2 स्पेस की बात हो तब स्पेस बार यूज़ करो। और प्रोफेशनल जब आपको करना है कोई काम, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो आपको प्रोफेशनल तरीका यूज़ करना है। तो ये सब होते हैं प्रोफेशनल तरीका। अब आप कहोगे आप तो ये हेडिंग बनाने में प्रोफेशनल तरीका अलाइन वाला बता रहे थे। भाई अलाइन वाला भी है, लेकिन अलाइन वाले के लिए आप इसमें अलाइन कैसे कर सकते हो, आपको पूरी तरह राइट में तो लाना नहीं है, पूरी तरह सेंटर में लाना नहीं है, आपको कुछ स्पेसेस ऐड करनी है ना, जिससे ये थोड़ा सा बगल में दिखे बस। तो उसके लिए आप ये सब ऑप्शन यूज़ करो। ये सब ऑप्शन इसीलिए बनाए गए हैं कि आप प्रोफेशनल एक डॉक्यूमेंट को बना सको। तो मेरे ख्याल से आपको ये इंडेंटिंग, हाँ सही है, पैराग्राफ इंडेंटिंग आपको समझ में आ गया होगा। डिक्रीज़ करना, इंक्रीज़ करना, दोनों आपको समझ में आ गया होगा इन ऑप्शंस का यूज़ क्या है। और इसके बाद देख लेते हैं, आपको क्या बता दूं, इसके बाद लिस्ट भी हमने बता ही दिया है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताता हूँ आपको, पहले मैं ये सब इरेज कर दूँ जो एक्स्ट्रा मैं पोएम टाइप का लिख दिया था। ये पता नहीं क्या है, गोजा ही हूँ, कुछ है नहीं, ये बस ऐसी, ठीक। देखो होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लिख दिए रहते हैं, कुछ बड़ी डॉक्यूमेंट्स लिख दिए रहते हैं, कुछ वर्ड्स बड़े बड़े होते हैं, तो हमें तब तक जिसके लिए हम बना रहे हैं डॉक्यूमेंट, किसी अपने ही लिए बना रहे हो, तब तक दिमाग में आता है भाई अगर ये कैपिटल होता तो बहुत अच्छा लगता, स्मॉल हो गया यार अच्छा नहीं लग रहा है, कैपिटल अच्छा लगता। तो उस केस में आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल होता है। आप सेलेक्ट कर लो, जैसे ये पूरी लाइन अगर मैं चाहता था कैपिटल हो तो मैं पूरी लाइन सेलेक्ट कर लूँगा। अब पूरी लाइन सेलेक्ट तो कर लिया, अब क्या करें, आपको कैपिटल करने के लिए सीधे जाना है ऊपर एक फॉर्मेट बटन पे। ये फॉर्मेट देख रहे हो, ये मेनू बार में ये है फॉर्मेट टैब, ये देखो ये मेनू बार था ना हमारा पूरा, ये देखो उसमें आप फॉर्मेट टैब है ना, इस पर आप क्लिक कर दो। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का, टेक्स्ट पे जाओ। टेक्स्ट पे जैसे आप जाओगे तुरंत एक बगल में एक पूरा बॉक्स खुल जाएगा, इसमें नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, ये क्या लिखा है, अपर केस। जैसे ही आप अपर केस पे क्लिक कर दोगे ना, देखो सब का सब कैपिटल हो गया। वाह भाई ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब भाई मैंने कैपिटल तो कर दिया, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है स्मॉल में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अब क्या करूँ, कोई बात नहीं, जाओ फॉर्मेट पे क्लिक करो, फिर टेक्स्ट पे जाओ और ये लोअर केस पे क्लिक कर दो, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। लेकिन अब आपको कोई जैसे बाई चांस मान लो कि आपने ऐसे स्मॉल तो कर दिया, लेकिन सबके सब स्मॉल हो गए, पहले लेटर भी सबके स्मॉल हो गए, लेकिन पहले जब हम बनाए थे तब वो कैपिटल थे, अब क्या करें। तो कोई बात नहीं, वो भी बता देता हूँ कैसे करें। इनके फर्स्ट लेटर अगर आप चाहते हो कैपिटल है तो फिर वहीं जाओ, वहीं जाओ और ये देखो कैपिटलाइज एवरी वर्ड, देखो जैसे इस पर क्लिक कर दोगे फर्स्ट लेटर सारे कैपिटल हो गए। तो अब आप कहोगे चलो ये तो अच्छा है। अब आप ऐसे ही मतलब सोचो कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो जो कैपिटल है वो स्मॉल बन जाए, जो जो स्मॉल है वो कैपिटल बन जाए, कितना अच्छा लगेगा। पहला मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मज़े के लिए कैसा लगेगा जब पहला लेटर जो वो स्मॉल हो जाए बाकी कैपिटल हो जाए। तो कोई बात नहीं, वो भी कर सकते हैं हम। फिर जाओ वहीं पे फॉर्मेट टेक्स्ट टॉगल केस, ये देखो इट्स का आई कैपिटल, आई स्मॉल है बाकी कैपिटल, एन का ए स्मॉल है बाकी कैपिटल, एजुकेशनल का ई स्मॉल है बाकी कैपिटल, चैनल का सी स्मॉल है बाकी कैपिटल। तो ये वाला बस मज़े के लिए है, क्योंकि इसको कोई जल्दी यूज़ नहीं करेगा, मैं भी जानता हूँ। तो आप कहोगे भाई ये तो मतलब क्या था, बस ये आप इतना जानो, आपको बताने का मेरा तरीका था। मैं आपको बस ये सिखाना चाहता था कि आप किसी भी सेंटेंस को या वर्ड को पूरी तरह अपर केस, लोअर केस, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, फर्स्ट वर्ड स्मॉल और बाकी कैपिटल, ये सब चीज़ कैसे करोगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा।
थोड़ा कहानी बना बना बताया कि अगर आपका ये मन करे वो मन करे तो चलता है। आपको समझ में आना था मेन, और समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद क्या होता है कि हम जब इतना कुछ जान जाते हैं तो एक हेडर, जो हेडिंग हमने बनाई थी, हेडर नहीं अभी बोलता, अभी हेडिंग बोलता हूँ। ये हेडिंग जो हमने बनाई थी ये कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रही। आप कहोगे हमने बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जिसके ऊपर कुछ कलर होते हैं, उनके बीच में लिखा होता है, कुछ अलग होती है हेडिंग, ऐसे इतने सिंपल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखते हैं। तो भाई सही बोल रहे हो आप, इतने सिंपल डॉक्यूमेंट नहीं दिखते, इतने सिंपल नहीं होते डॉक्यूमेंट। उसके ऊपर कलर में हेडिंग होती है, इमेजेस होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो वो हम कैसे करें? तो कोई बात नहीं, आप वो भी कर सकते हो। जैसे अभी अगर मैं इस डीजी IQ डीजी EDU को आप हेडिंग ना मानो तो एक आता है आपका वर्ड मान लो, या कोई एक टॉपिक मान लो हेडर का। हेडर क्या होता है? हेडर मीन्स जिसमें आपकी हेडिंग का मटेरियल होगा, टाइटल और ये सब चीज़ जो होगी वो उसमें आ जाएंगे आपके हेडिंग। तो नाम से क्लियर है, हेडर मीन्स हेडिंग। तो मेन हेडिंग जो आपके पेज की होने वाली है उसको हम देंगे हेडर से। ये तो हमारा एक कुछ हद तक प्रोफेशनल तरीका था यहाँ पे हेडिंग इस तरह बनाने का, लेकिन पूरी तरह प्रोफेशनल नहीं था। अब आप पूरी तरह प्रोफेशनल तरीका जब यूज़ करोगे तब आप बनाओगे हेडर। हेडर बनाते कैसे हैं? बहुत सिंपल है हेडर बनाना। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्लिक करना है फॉर्मेट टैब पे। फॉर्मेट टैब कहाँ था? मेनू बार में था। मेनू बार ये है, फॉर्मेट टैब पे क्लिक कर दिए। फॉर्मेट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ देखो, ये जो मेरा माउस कहाँ पे आया, पेज स्टाइल पे आया ना। कुछ आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि जो पेज स्टाइल वाला ऑप्शन है ये कई सॉफ्टवेयर्स में पेज ऑप्शन नाम से होता है, या फिर पेज स्टाइल नाम से होता है, या फिर मतलब पेज स्टाइल तो इसमें भी है, कुछ अलग अलग ऑप्शन होते हैं, नाम अलग अलग लिखा होता है। तो आप वो चीज़ पे कंफ्यूज मत होना। तो आप सिंपली इस पर पेज स्टाइल पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ऊपर एक और ये मेनू बार खुल जाएगा। ये देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी पास होता है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा देखने में। ये सब भाई अगर माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करते हो तो अच्छे आते हैं, इसमें बहुत बेकार ऑप्शन आते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है हेडर का। आप सिंपली हेडर पे क्लिक कर दो। जैसे आप हेडर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे कुछ खुल जाएगा, लेकिन इसमें से अभी कुछ भी काम नहीं करेगा। देखो मैं हर जगह क्लिक कर रहा हूँ, ये सब कुछ लिखा है, सब कुछ नहीं हो रहा। आपको इनको एक्टिव करने के लिए यहाँ ऊपर हेडर के नीचे लिखा है हेडर ऑन, इस बॉक्स को ऐसे टिक करना पड़ेगा। क्लिक कर दोगे टिक हो जाएगा। अब ये सारे ऑप्शन आपके काम करेंगे। अब ये जो है आपका, ये एक हेडर बना देगा जो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में होता है। अब उसमें ये जो यहाँ पे आपको इसमें ज़्यादा कुछ छेड़ना नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आप इतने ही रहने देना, क्योंकि जैसे कुछ हद तक साइड से बॉर्डर ऑर्डर मतलब स्पेस छोड़ी जाती है पेज में, क्योंकि प्रिंट करते हो तो एकदम साइड से, ये बताओ एक पेज रहे उसके साइड तक एकदम पूरा कलर फेंका रहे लिखा रहे तो बहुत भद्दा लगता है, इसलिए कुछ मार्जिन छोड़ दी जाती है जो यहाँ पे सब डिफ़ॉल्ट सेट है। इस पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली मोर पे क्लिक कर देना। देखो मोर पे आप क्लिक कर दो। मोर पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन बॉर्डर। अब आपका जो हेडर है उसके नीचे कुछ बॉर्डर होना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा ये हेडिंग है, नीचे आपका कंटेंट है। तो यहाँ से आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। बॉर्डर कहाँ कहाँ चाहिए? पहला ये देखो, मेरा माउस देखो कहाँ है, यहाँ प्रीसेट्स लिखा है, इस पर पहला तो नन है, उसके बाद दूसरा चारों ओर से बॉर्डर, और ये राइट और लेफ़्ट में बॉर्डर, और उसके बगल ये टॉप और बॉटम मतलब ऊपर नीचे बॉर्डर, और ये सिर्फ लेफ़्ट में बॉर्डर। तो आप क्या चाहोगे आपके डॉक्यूमेंट में क्या हो? तो मैं बेसिकली चाहूँगा ऊपर नीचे बॉर्डर रहे और बीच में कुछ कलर फिल रहा है, इस तरह का कुछ चाहूँगा मेरा दिखे हेडर। तो लेकिन जो बॉर्डर बनेगा वो एक लाइन से बनेगा, ये आप तो क्लियर हो गए एक लाइन से। तो अब लाइन किस तरह की चाहते हो? एक प्लेन लाइन, गाढ़ी लाइन, डॉटेड लाइन, या किसी भी तरह की? तो मैं ये वो सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से देखो एक स्टाइल का बटन है, इसके बगल में एक लाइन बनी है, इस लाइन पे आप क्लिक कर दोगे तो ऑप्शन खुल जाएगी, इसमें से कोई भी लाइन यूज़ कर सकते हो। ये देखो ये डैश्ड है, ये भी फाइन डैश्ड है, ये डैश डॉट है, ये डैश डॉट डॉट है, और ये डॉटेड है, और ये डबल है, ये भी डबल है लेकिन थोड़ी स्पेस है बीच में। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लाइन के ऑप्शन, आपको जो अच्छा लगे। तो मुझे ये इंसर्ट वाला अच्छा लग रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। और लाइन का आप कलर भी कर सकते हो, तो ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा लगता है, वही रहने देते हैं। फिर
आप बीच में जो इसके है कलर भी ऐड कर सकते हो हेडर के। ये आप देखो यहाँ पे जो इमेज बनता जा रहा है किस तरह से होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये साइज़ आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आप कितना करना चाहते हो, अभी करके दिखाऊंगा वो भी। अभी आप देखो ऐसे कुछ रहने वाला है, तो बीच में ये अभी कुछ कलर नहीं है, इसको आप ग्रे मत समझ लेना, कुछ कलर नहीं है, ये ऐसे ही शो हो रहा है बस कि यहाँ कुछ भर सकते हो। कलर भरने के लिए आपको बॉर्डर के बगल में एक एरिया का ऑप्शन दिख रहा है, आपको एरिया पे क्लिक करना है। फिर इसमें से आप यहाँ कलर कर लो, ग्रेडियंट कर लो। ग्रेडियंट होता क्या है ना, दो कलर को जैसे साइड साइड से फेंक के मिक्स किया जाए, मीन्स आधी जगह कुछ कलर आधी जगह कुछ कलर, इस तरह के सेट किया जाता है। तो आप ग्रेडियंट चाहो तो वो बना सकते हो, इतने सारे ग्रेडियंट अवेलेबल है। और आप अगर अपना बनाना चाहो अपना बना लो कलर ऐड करके। तो मुझे ग्रेडियंट्स में कौन सा अच्छा लग रहा है, मैं सिंपल बहुत ज़्यादा नहीं, तो ये भी नहीं ये भी नहीं यार, कुछ सिंपल में रहे, चलो ये कर लेता हूँ। देखो साइड साइड से ग्रे है, बीच में थोड़ा वाइट और सर्कुलर सर्कल थोड़ा सा लग रहा है, यहाँ पे देख रहे हो कि प्रीव्यू यहाँ बगल में दिखा रहा है। या फिर येलो ही कर लेते, ये भी चलो ठीक है। येलो इसमें देखो कहीं कहीं ऑरेंज, फिर येलो डार्क हल्का ऐसे करके ये बनाया गया है। तो इसको फिर जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ अप्लाई का बटन आ जाएगा, इस वाले टैब पे आप वापस आ जाओगे, अप्लाई पे क्लिक कर दो। फिर अप्लाई के करने के बाद आप इसको ऐसे नीचे करके देख सकते हो कैसा बॉर्डर बना है। तो अभी बहुत भद्दा बना है, इसलिए अभी मैं यहाँ काटा नहीं हूँ इस टैब को, ऐसे देखो ऊपर से पकड़ के नीचे किया था देखने के लिए कैसा बना है। देखो अब इसमें कमी क्या है, आप देखो कमी क्या है यार, बहुत पतला है बॉर्डर, पहली कमी। तो आप कोई बात नहीं, आप हाइट बढ़ा दो। ये देखो मैं हाइट इसकी एक बॉर्डर ना 2 सेंटीमीटर तक कुछ हद तक अच्छा दिखेगा। 2 करने के बाद अप्लाई कर दो, फिर ऐसे करके देखो, हाँ थोड़ा ठीक है। चलो 2 नहीं 2.5 कर लेते हैं, 2.5, थोड़ा और नज़रिया अच्छा हो जाएगा देखने का तरीका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये बॉर्डर काफ़ी अच्छा दिख रहा है हेडर। तो मुझे अब इसमें और कुछ चेंज नहीं करना, तब मैं यहाँ पे इस टैब में भी यहाँ नीचे को ओके का बटन है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। अब मैं वापस यहाँ आ जाऊँगा। अब मैंने IQDZEDU लिख तो दिया था, लेकिन अब ये इसमें मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये हेडर के अंदर चाहिए। ये जो हेडर है इसके अंदर लिखा हो, तब मैं क्या करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप या तो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन कॉपी पेस्ट ना करके मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ यार, क्या जा रहा। आप जैसे आप देखो कैसे लिखेंगे इसमें, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे जो इमेज बन गई ऊपर, तो यहाँ पे अपने आप लिखाएगा, आप इस पर क्लिक करके लिख सकते हो। देखो तो मैंने IQ लिखने का शॉर्टकट बनाया था ना, क्या स्मॉल आई लिखूँगा, देखो IQ, और DZEDU के लिए DE लिखूँगा, DZEDU, देखो अपने आप लिखा गया। अब देखो यहाँ पे साइड में ब्लैक कलर से लिखा रहा है। अब ये बहुत सिंपल है ना, कोई बात नहीं। ऐसे मैं पूरा इसको सेलेक्ट करूँगा, साइज़ हम करेंगे 24, ना छोटा है ना, 32 अभी भी छोटा है, 40 अभी भी छोटा है, 60 अब अच्छा है। अब इस बॉर्डर के हिसाब से कुछ लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है। अब देखो अब मैंने आपको बताया था इसको सेंटर करोगे हेडिंग तो आपकी हेडिंग अच्छी लगेगी, तो अब आप कहोगे ऐसे स्पेस मार मार सेंटर कर लो ना, हम नहीं करेंगे, हमने आपको प्रोफेशनल तरीका बताया। आप सिंपल जाओ, अलाइन पे क्लिक कर दो, देखो आ गया ठीक। अभी भी ये कुछ मतलब सिंपल अभी भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। नीचे वाला देखो थोड़ा टेक्स्ट भी उसका अच्छा था, इसका टेक्स्ट भी सिंपल है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। कैसे, सेलेक्ट करो, यहाँ जाओ, आपको मैंने बताया फ़ॉन्ट चेंज करना, तो मैं यही वाला कर देता हूँ। तो ये देखो अब काफ़ी मस्त दिख रहा है। मुझे यार भरोसा नहीं हो रहा कि इतना अच्छा भी लगेगा कभी। अगर मैं चाहूँ तो इस तरह मतलब चैनल का आइकॉन आइकन बना सकता हूँ। अच्छा लग रहा है, देखो मतलब हेडर आपको बनाना आ गया ना। लेकिन चलो इतना बड़ा यार काफ़ी हो गया है, इतना बड़ा ठीक नहीं है, छोटा कर लेते हैं। देखो इतना काफ़ी है, नहीं और कम करेंगे यार। चलो ये ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज़। ये आपका एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के लिए अच्छी खासी हेडर तैयार हो गया। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स आप ऐसे देखते होगे जिसमें ऊपर तो हेडर होता है, साथ में जैसे मैं इस पेज को छोटा कर दूं यार, देखो कैसा दिख रहा है, कितना मस्त दिख रहा है ये, देख रहे हो ना। साथ में जो पेज के नीचे होता है, नीचे के साइड यहाँ भी एक बॉर्डर होती है जहाँ पे कुछ लिखा होता है, जैसे ये डॉक्यूमेंट के क्रिएटर कौन है या फिर फ़ोन नंबर, इस तरह का कुछ लिखा होता है। तो उस केस में आप क्या करो, एक मिनट थोड़ा सा ये देख रहे हो आप, मतलब ये नीचे की साइड ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ ये बीच में आ जाए। तो इसको मैं बीच की ऊपर की स्पेस इसकी कम कर दूँगा, और वो मुझे करने के लिए जाना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो बढ़ रहा है, डिक्रीज़ करना पड़ेगा स्पेस। स्पेस शायद कम नहीं हो रही है इसका, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से हेडर का यही है। हाँ शायद हेडर का इतना ही दिया है,
ऊपर से ये इतना आ जाएगा, क्योंकि वो अच्छा मैंने साइज़ भी तो बड़ी सेलेक्ट की थी, मुझे हेडर की साइज़ ही कम करनी पड़ेगी अगर मैं चाहता हूँ कि ये बराबर हो जाए। तो मीन्स मैंने 2.5 किया था तो उससे कम करना पड़ेगा। चलो अभी मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है। मैं अभी क्या कह रहा था कि मैं चाहता हूँ नीचे एक ऐसी फुटर टाइप का आ जाए जिसमें लोग फ़ोन नंबर लिखते हैं, कॉन्टैक्ट एड्रेस, इस तरह कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिख देते हैं। तो वो हम कैसे ऐड करें? जैसे आपने हेडर किया था वैसे ही सेम ऐड करना है आपको। सीधे फॉर्मेट पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है, हाँ टेक्स्ट पे नहीं, गलत बता दिया, मैं आपको भूल गया था। फॉर्मेट पे जाना है, पेज स्टाइल पे जाना है, फिर से आपका वही ऑप्शन खुलेगा और हेडर के जस्ट बगल में आपका फुटर लिखा है उस पर क्लिक कर दो। फिर सेम जैसे हेडर ऑन किए थे उसी तरह फुटर ऑन करो। फुटर ऑन करने के बाद आप मोर पे क्लिक करो। आप नीचे कलर चाहते हो तो कलर, ग्रेडियंट चाहते हो ग्रेडियंट, मैं चाहता हूँ ग्रेडियंट, तो मैं करूँगा ओके। साइज़ हल्की ठीक है 0.5। अब ये देखो नीचे आ गया ना, यही चीज़ मैं आपसे कहता हूँ जो लोग नीचे लिखते हैं। अब ये चीज़ ज़्यादा इसमें मैंने बॉर्डर ऑर्डर नहीं लगाया क्योंकि इसमें अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, जैसे मैं लिख दूँ कॉन्टैक्ट नंबर, क्या रहेगा, जैसे 9999, ये कुछ भी, मतलब ऐसे यार से ज़्यादा हो गया, मतलब 10 डिजिट पे ला के आप छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, फिर स्पेस देके एड्रेस डाल दो, एड्रेस कुछ भी एड्रेस ऐसे डाल दो। मतलब मीन्स जो आप समझ गए होगे कि एक डॉक्यूमेंट के नीचे ऐसे फुटर ऐड करके जो लोग कुछ ऐड करते हैं चीज़ें, वो आप ऐसे कर सकते हो। तो हम वापस ऊपर आ गए थे इसलिए ऐसा आपको दिखा अचानक से। देखो आपको पूरा डॉक्यूमेंट इस तरह दिखेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। मैं बड़े में कर दूँ फुल, इतने पे ला के छोड़ता हूँ, एक स्क्रीन पे पूरा पेज आ जाए। देखो ऊपर हेडर, नीचे ये फुटर, यानी एक है फुटर है जिसमें आप कुछ डिटेल्स डाल सकते हो, बीच में आपका डॉक्यूमेंट है। काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बन गया है आपके डॉक्यूमेंट का। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हेडर फुटर क्या होता है, साइज़ टेक्स्ट की ऐड करना, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी समय से इस सब पे डिस्कस चल रहा है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें टेबल मैनिपुलेशन कवर करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट मैनिपुलेशन में जितना आपको बताना था सब मैंने अभी कवर कर दिया। तो टेबल मैनिपुलेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी CCC पढ़ना चाहता है उस तक शेयर करें। धन्यवाद।